जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डीएनए। डीएनए का हमें पता स्टूडेंट्स क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या इट इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इट इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए। अगर हम मज़ीद स्टूडेंट्स बात करें डीएनए की, तो हमें पता डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी, क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और ये कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस होता है, यानी कि अगर पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर हम 2 को देखें तो वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन मिलता है, कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन होता है, नीचे भी हाइड्रोजन होता है और इसके साथ ऑक्सीजन नहीं होता। इस वजह से हमें पता चलता है कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। किसका न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का होता है। स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें डीएनए की, तो स्टूडेंट्स डीएनए के पास टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? इसके पास होता है थाइमीन होता है, यस, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है और गवानीन होता है। तो ये 4 इसके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके अंदर यूरासिल जो है वो एब्सेंट होता है। यूरासिल कहाँ पे पाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मिलता है। आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है और थाइमीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। यही डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए की स्टूडेंट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि डीएनए जो है असल में होता है, ये डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में मिलते हैं। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो किस बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं? उनके दरमियान बॉन्ड बनती है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब वो डिफरेंट टाइप के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए मिलते जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हमारे क्या बनती है, डीएनए बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। एरविन चरगैफ ने स्टूडेंट्स 1951 के अंदर, किसने बोला? एरविन चरगाफ ने क्या किया था? एरविन चरगाफ ने 1951 के अंदर एक लॉ दिया था। 1951 के अंदर उसने कहा था कि जो डीएनए के अंदर अमाउंट होती है एडेनिन की, वो इक्वल होती है किसके? उसने कहा एडेनिन की अमाउंट इक्वल होती है थाइमीन के और साइटोसिन की अमाउंट इक्वल होता है गवानीन के। तो ये आपने स्टूडेंट लॉ याद करना है कि एडेनिन की अमाउंट इक्वल होती है थाइमीन की और साइटोसिन की अमाउंट इक्वल होती है गवानीन की। अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि एडेनिन की अमाउंट दी गई हो और थाइमीन की पूछे, तो जितनी एडेनिन की अमाउंट होगी उतनी ही थाइमीन की होगी। अगर गवानीन की अमाउंट दी हो तो आपको साइटोसिन के अमाउंट का पता चल सकता है, क्योंकि जितनी गवानीन की अमाउंट होगी उतनी ही साइटोसिन की अमाउंट होती है। तो ये लॉ दिया था किसने स्टूडेंट्स? 1951 के अंदर एरविन चरगाफ ने कि एडेनिन की अमाउंट थाइमीन के बराबर होती है और साइटोसिन की अमाउंट गवानीन के बराबर होती है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। क्या चीज़ स्टडी करते हैं? स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। स्टूडेंट, स्केल मॉडल ऑफ डीएनए जो दिया गया था ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम था क्रिक्स एंड दूसरे का नाम था वाटसन। वाटसन, इसको कहते हैं वाटसन क्रिक्स मॉडल। क्या कहते हैं? वाटसन क्रिक्स मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थी जो उन्होंने यहाँ पे बताए। पहली इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा कि डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। इंपॉर्टेंट बात, डीएनए जो है स्टूडेंट्स ये क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। मतलब 2 तरह के स्ट्रैंड यानी स्प्रिंग से मिलकर बनता है, जस्ट लाइक इस तरह से। उसने कहा था ये क्या होते हैं? डीएनए डबल हेलिक्स होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई, उसने कहा था कि जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। क्या हैं भला? एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? ओपोजिट होते हैं। अगर एक साइड 5 प्राइम एंड है तो दूसरी साइड 3 प्राइम एंड होगी। इस तरह से उसने कहा ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड। किसके भला? डीएनए के। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था कि डीएनए के अंदर जो होता है एडेनिन की अमाउंट किसके साथ बॉन्ड बनाता है? एडेनिन थाइमीन के साथ।
और उन्होंने कहा था साइटोसिन जो है ये बॉन्ड बनाता है गवानीन के साथ। ये एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी उन्होंने कहा था एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, थाइमीन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, गवानीन के साथ। उन्होंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इनके दरमियान किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। क्या बनता है इनके दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कि उन्होंने कहा कि एडेनिन और हमारे पास थाइमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान कितनी बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। स्टूडेंट ये कुछ उन्होंने फ़ीचर दिए थे, किसने, हमारे पास वाटसन क्रिक्स मॉडल के थ्रू कुछ ये फ़ीचर थे कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं इनके, और इसके अलावा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, और एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो स्टूडेंट्स हमें लाभ दिया था, यानी जो स्केल मॉडल हमारे पास वाटसन और क्रिक्स ने दिया था, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स डीएनए की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। उनकी पहला कानून जो था, उन्होंने कहा था कि डीएनए जो होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास हम देख सकते हैं डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड हैं, हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। हेलिकल मतलब स्प्रिंग टाइप, तो ये आप देख सकते हैं डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसके दरमियान जो होते हैं दोनों के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम एंड इस तरफ है, तो दूसरी तरफ देखें तो 5 प्राइम एंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह 3 प्राइम एंड अगर नीचे है तो दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोनों स्ट्रैंड क्या हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एडेनिन जो होगा वो थाइमीन के साथ बॉन्ड करता है, और उसने कहा था एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। और चौथी बात उन्होंने कहा था कि साइटोसिन गवानीन के साथ बॉन्डिंग करता है, और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डीएनए की शक्ल बनती है, शेप बनती है, वो कुछ इस तरह से बनती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, 1 जो होता है हमारे पास एक कंप्लीट हेलिक्स जो होता है, एक कंप्लीट हेलिक्स जो होता है इसका कितना डायमीटर होता है, 34 एंगस्ट्रोम। क्या होता है, 34 एंगस्ट्रोम। व्हेन यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट हेलिक्स ऑफ द डीएनए हैज़ तकरीबन कितने हो सकते हैं, हैज़ 34 एंगस्ट्रोम टर्न्स। ये आप कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रोम टर्न्स होते हैं किसके अंदर, हमारे पास एक हेलिक्स के अंदर। 34 एंगस्ट्रोम हो सकता है या 3.4 नैनोमीटर, बात एक ही है। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो अगर आपको डायमीटर पूछा जाए कंप्लीट तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सिर्फ एक हेलिक्स का, एक साइड के जो हेलिक्स एक टर्न्स का, तो याद रखें ये होता है 2 नैनोमीटर का। कितना डायमीटर बनता है ये, 2 नैनोमीटर का। और अगर कंप्लीट हेलिक्स का डायमीटर पूछें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये बनता है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर अंजे। और इसके अंदर तकरीबन कितने अमीनो एसिड आते हैं, 10 बेस पेयर आते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर हो सकते हैं जी, 10 बेस पेयर होते हैं। इस 34 एंगस्ट्रॉम जो होता है इस हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर मिलते हैं आपको, 10 बेस पेयर मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है आपने वो इस तरह से बनानी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डीएनए की शेप इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, इसको इधर से लेते हैं ऐसे। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं लेना। आपने किस तरह से बनानी है स्टूडेंट, जिस तरफ से आप पहले हेलिक्स को लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरे हेलिक्स को लेना है। अगर आप इस हेलिक्स को इधर से लेंगे इस तरह से, तो हमारे पास ये डीएनए की स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगी। आपने बिल्कुल ये भी डीएनए की स्ट्रक्चर रॉन्ग है, इस तरह से आपने डीएनए की स्ट्रक्चर बनानी है जैसे ये बनाई हुई है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड किस तरह से मिलते हैं, तो ये एक मैंने ओवरव्यू आपको दिखाया है। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, ये देखें, ये क्या है, पेंटोज शुगर होता है।
अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो पेंटोज शुगर होता है, और उस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ हम क्या कहते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसका कार्बन 9 होता है। नाइट्रोजनस बेस का कार्बन 9 होता है, जबकि जो हमारे पास ये जो है हमारे पास 5 कार्बन पे शुगर जिसको पेंटोज शुगर कहते हैं, उसका कार्बन 1 होता है।